नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकंड वालों में, जिसमें हम बात करेंगे उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर। उद्देश्य या लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव दोनों को समान अर्थ में दिया जाता है, अतः इनके बारे में स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य रूप से विद्यालय के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को सम्मिलित किया जा गया है उन्हें पाठ्यक्रम में रखने का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, और इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के द्वारा किस प्रकार के लाभों या मूल्यों की प्राप्ति संभव है, आगे हम इसमें किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है उन्हें इस लक्ष्य का उद्देश्य कहा जाता है। इस तरह किसी विशेष लक्ष्य के अंतर्गत कई उद्देश्यों का समावेश होता है। इस तरह भौतिक विज्ञानों के शिक्षण के व्यापक लक्ष्यों पर ही आधारित होती है तथा भौतिक विज्ञान के पठन पाठन को अधिक उपयोगी बनाकर विद्यार्थियों के व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन लाने की भूमिका निभाते हैं। उद्देश्य और प्राप्त लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर। उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि लक्ष्य के अंतर्गत कई उद्देश्यों का समावेश होता है, इसलिए लक्ष्य उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। और प्राप्त उद्देश्य का सीमित क्षेत्र होता है। उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है और जबकि प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति में कम समय लगता है। उद्देश्य एक सामान्य कथन है और प्राप्त उद्देश्य एक निश्चित कथन है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम समाज व राष्ट्र उत्तरदायी होता है और प्राप्त उद्देश्य लक्ष्य या उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, अतः इनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। या सीखने वाले को स्पष्ट शिक्षा निर्देशन नहीं प्राप्त होता, या सीखने वाले को या छात्रों को निश्चित एवं स्पष्ट निर्देशन प्राप्त होता है, या कक्षा की शिक्षण रणनीति को निर्धारित करने में सहायक नहीं है, या कक्षा की शिक्षण रणनीति को निर्मित करने में सहायता प्रदान करता है। प्राप्त उद्देश्य जो है वो लक्ष्य एवं उद्देश्यों की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, और उद्देश्य जो होता है इसीलिए व्यापक होता है और प्राप्त उद्देश्य सीमित क्षेत्र होता है। और प्राप्त उद्देश्य जो है वो उद्देश्य या लक्ष्य की छोटी छोटी शाखाएं हैं, तो प्राप्त उद्देश्य में कम समय लगेगा और वही लक्ष्य या उद्देश्य में अधिक समय लगेगा। प्राप्त उद्देश्य एक निश्चित कथन है क्योंकि प्राप्त उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और कम समय में प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह निश्चित कथन है और ये एक सामान्य कथन है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम व राष्ट्र उत्तरदायी होता है और इसमें प्राप्त उद्देश्य में केवल शिक्षण तथा पाठ विशेष का दायित्व होता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।